क्या आप भी महसूस कर रही हैं कि 40 के बाद आपकी सेक्स लाइफ पहले जैसी नहीं रही? मूड बदलना, सेक्स में कम रुचि या संतुष्टि में कमी? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार माताओं और बहनों, मैं हूं आपका भाई किशन शाह। आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल अ हर विमेन लाइफ पर। आज हम एक बहुत गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। 40 का दशक जीवन का एक ऐसा समय होता है जब हम अपने काम, रिश्तों और सामाजिक जीवन में एक मजबूत मुकाम हासिल कर रही होती हैं। लेकिन इसी दौरान हमारा शरीर कुछ अलग संकेत देने लगता है। यह उम्र कई शारीरिक और मानसिक बदलाव लेकर आती है और हमारी सेक्स लाइफ भी इससे अछूती नहीं रहती। मूड में अचानक बदलाव, सेक्स की इच्छा में कमी, ऑर्गेज्म तक पहुंचने में मुश्किल और सेक्स से असंतुष्टि, ये कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनका अनुभव आप पहले से ज्यादा कर सकती हैं। लेकिन घबराएं नहीं, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। आपकी दादी नानी से लेकर आपकी सहेलियों तक कई महिलाएं इस दौर से गुजरती हैं। आज हम बात करेंगे कि उम्र के इस समय में आप अपनी सेक्स लाइफ को कैसे बेहतर बना सकती हैं। जैसे आपने जीवन के दूसरे पहलुओं को सफलतापूर्वक संभाला है, इसे भी संभालना आपके ही हाथ में है। बस थोड़ी सी अतिरिक्त देखभाल की जरूरत है। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं कि 40 के दशक में आप अपनी सेक्स लाइफ को कैसे बढ़ा सकती हैं। ग्लोबल स्टडी ऑफ सेक्सुअल एटीट्यूड एंड बिहेवियर यानी GSS-SEBI नामक एक बड़े अध्ययन में 40 से 60 वर्ष की उम्र के लोगों के यौन जीवन और रिश्तों के कई पहलुओं का विश्लेषण किया गया। इसमें 29 देशों की लगभग 14,000 महिलाओं और 13,600 पुरुषों के आंकड़े शामिल थे, ताकि यौन समस्याओं की स्थिति और कारणों को समझा जा सके। अध्ययन में पाया गया कि उम्र का यौन समस्याओं पर गहरा असर पड़ता है। महिलाओं में सेक्स की इच्छा में कमी और ऑर्गेज्म तक पहुंचने में कठिनाई का एक बड़ा कारण उम्र है। पुरुषों में भी स्तंभन यानी इरेक्शन की समस्या उम्र के साथ बढ़ जाती है। इस अध्ययन से साफ होता है कि 40 के बाद यौन समस्याएं दुनिया भर में आम हैं। 40 की उम्र में क्यों आती हैं यौन समस्याएं? 40 की उम्र के बाद कुछ महिलाओं में गर्भधारण की चिंता कम होने से सेक्स में रुचि बढ़ सकती है। लेकिन जैसे जैसे आप रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज की ओर बढ़ती हैं, शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम होने लगता है, जिससे आपकी सेक्स की इच्छा थोड़ी कम हो सकती है। इसके अलावा योनि में सूखापन भी महसूस हो सकता है। गर्मी के दौरे यानी हॉट फ्लैश, चिंता, वजन बढ़ना और नींद की परेशानी, ये सब आपके मूड को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे आपकी सेक्स लाइफ पर असर पड़ सकता है। आप इन लक्षणों को महसूस कर सकती हैं। 1. योनि का सूखापन, वेजिनल ड्राइनेस। मेनोपॉज नाम की पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 40 के बाद महिलाओं में यौन संतुष्टि का स्तर कम हो जाता है। रजोनिवृत्ति के आसपास के समय में योनि के सूखेपन के कारण यौन परेशानी में लगभग 30% की बढ़ोतरी देखी गई है। नए शोध बताते हैं कि मेनोपॉज आने से कई साल पहले यानी 40 साल की उम्र के बाद ही महिलाओं की यौन इच्छा और क्रिया में कमी आनी शुरू हो सकती है। 2. दर्दनाक संभोग, पेनफुल सेक्स। उम्र के साथ जब योनि में सूखापन आता है तो सेक्स के दौरान दर्द महसूस हो सकता है। वेजाइनल एट्रोफी एक ऐसी स्थिति है जिसमें योनि की दीवारें पतली, सूखी और सूजन वाली हो जाती हैं। ये उम्र से जुड़े हार्मोन बदलाव के कारण होता है, जब शरीर कम एस्ट्रोजन बनाता है। इससे पेनिट्रेशन यानी प्रवेश के समय दर्द हो सकता है। 3. सेक्स संबंधी परेशानी, सेक्सुअल डिसफंक्शन। मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन का स्तर कम होने से जननांग ऊतकों और यौन प्रतिक्रिया में बदलाव आता है। एस्ट्रोजन में कमी के कारण पेल्विक यानी श्रोणिक क्षेत्र में खून का प्रवाह कम हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप संवेदनशीलता कम हो सकती है। साथ ही उत्तेजित होने और ऑर्गेज्म तक पहुंचने में ज्यादा समय लग सकता है। ऐसे समय में योनि की परत भी पतली और कम लचीली हो जाती है, खासकर अगर आप यौन रूप से सक्रिय नहीं हैं। क्या आप भी इन लक्षणों का अनुभव कर रही हैं? 1. कम यौन इच्छा। यह सबसे आम समस्या है जिसमें सेक्स में रुचि कम हो जाती है और सेक्स करने का मन नहीं करता। 2. सेक्सुअल डिसऑर्डर। इसमें सेक्स की इच्छा तो बनी रहती है,
लेकिन उत्तेजित होने में कठिनाई होती है या सेक्स के दौरान उत्तेजना बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। तीसरा, ऑर्गेज्म से जुड़ी परेशानी, ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर। पर्याप्त यौन उत्तेजना और लगातार उत्तेजना के बाद भी आपको संभोग सुख पाने में बार बार कठिनाई होती है। चौथा, सेक्स के दौरान दर्द की परेशानी, सेक्सुअल पेन डिसऑर्डर। यौन उत्तेजना या योनि संपर्क के समय दर्द महसूस हो सकता है। तो अब जानिए कि आप इन परेशानियों से कैसे बच सकती हैं। पहला, शारीरिक बदलावों को स्वीकार करें। एक्सेप्ट द चेंजेस। अपने शरीर में सहज महसूस करना सबसे ज्यादा आकर्षक होता है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। इसीलिए अपने शरीर में आ रहे बदलावों को स्वीकार करें और अपने साथी को भी ऐसा करने के लिए कहें। आपसी समझ और अपनापन से आप इस बदलाव को सकारात्मक रूप से ले सकती हैं। दूसरा, डॉक्टर से सलाह लें। कंसल्ट द डॉक्टर। अगर आप पहले की तुलना में कम यौन इच्छा महसूस कर रही हैं, तो इस बारे में अपने डॉक्टर से बात करने में हिचकिचाएं नहीं। उनसे यह भी जानें कि क्या कोई दवा आपकी यौन जिंदगी पर असर डाल रही है। डॉक्टर आपकी स्थिति को समझकर सही सलाह या इलाज दे सकते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या अन्य चिकित्सा उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। तीसरा, सेक्स को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। मेक सेक्स अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। यह जरूरी नहीं है कि जब मन न हो तो भी सेक्स किया जाए, लेकिन इसके लिए समय निकालना भविष्य में आपकी यौन इच्छा को बढ़ा सकता है। साइकोलॉजिकल साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार सेक्स के बाद लगभग 2 हफ्ते तक जोड़ों को ज्यादा संतुष्टि महसूस होती है। रिश्ते में खुशी महसूस करना सेक्स शुरू करने की इच्छा का एक अहम कारण है। इसलिए अपने साथी के साथ भावनात्मक और शारीरिक रूप से जुड़े रहें और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने की कोशिश करें। इसे एक काम न समझें, बल्कि एक ऐसा समय समझें जब आप दोनों करीब आ सकें और आनंद ले सकें। माताओं और बहनों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रही हैं। आपके अनुभव दूसरों के लिए भी मददगार हो सकते हैं। याद रखें, आपकी यौन सेहत आपके पूरे स्वास्थ्य का एक जरूरी हिस्सा है। 40 के दशक में आने वाले बदलावों को स्वीकार करना, सही जानकारी रखना और जरूरत पड़ने पर मदद लेना, यह सब आपकी सेक्स लाइफ को खुशहाल बनाए रखने में अहम है। हार न मानें, खुलकर बात करें और अपने तथा अपने साथी के साथ धैर्य रखें। यह एक नया अध्याय है जिसे आप और भी रोमांचक बना सकती हैं। तो सहेलियों, यह था 40 के दशक में महिलाओं की सेक्स लाइफ में आने वाले बदलाव और उन्हें बेहतर बनाने के कुछ तरीके। याद रखें, आप अकेली नहीं हैं और इन परेशानियों का हल संभव है। अपने शरीर को समझें, खुलकर बात करें और जरूरत होने पर विशेषज्ञ की सलाह लें। अपनी सेक्स लाइफ को महत्व दें, क्योंकि यह आपकी खुशी और आपके रिश्ते की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। अगले वीडियो में हम किसी और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।